वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गार्डनिंग विद अर्श पर। और आज हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट के बारे में कि हमें रोज़ प्लांट की किस तरीके से केयर करनी है गर्मी में और उसमें क्या क्या हमें बातों का ख्याल रखना है। ये जो प्लांट है मेरा सिंडर में लगा हुआ है, तो सिंडर वाले प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे सामने की जो प्लांट है वो अप्रॉक्सीमेट 4 या 5 महीने का हो चुका है और ये मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। तो 8 इंच के पॉट में लगाने के बाद में इसमें मुझे ग्रोथ वगैरह भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके ग्रोथ के बीच में भी मुझे एक प्रॉब्लम और देखने को मिली। इसमें जो है ग्रोथ के साथ साथ जो है वो माइट और थ्रिप्स की प्रॉब्लम भी आई इसमें, और मैंने उसको सॉल्व भी किया हुआ है। अब इसमें कोई भी माइट और थ्रिप्स की प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी कुछ जो है वो पत्तियाँ डी शेप हो गई थी और कुछ जो है उनके नीचे जो है वो माइट्स ने अपने जाले वगैरह लगा लिए थे। तो मैंने इनको रेगुलरली शावरिंग करना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पौधों की शावरिंग करते हैं तो शावरिंग करने से क्या होता है कि उनके पत्तों के जो ऊपर और नीचे का जो भाग है वो अच्छी तरीके से धुल जाता है। धुलने के कारण जो इसमें इंसेक्ट वगैरह लगे होते हैं वो इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे इससे दूर हो जाते हैं। तो शावरिंग करने से हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो मैंने इस पे जो है 2 तरीके इंसेक्टिसाइड वगैरह मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो कि एक इंसेक्टिसाइड मैंने नॉर्मल नीम ऑयल का यूज़ किया था और दूसरा मैंने जो यूज़ किया हुआ था वो इमिडाक्लोरोपिड यूज़ किया हुआ था। इमिडाक्लोरोपिड क्या होता है, वो बेसिकली जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको फेल कर देता है और उस कारण से वो जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हमारा इमिडाक्लोरोपिड है वो थोड़ा सा मनुष्यों के लिए घातक भी होता है। इस वजह से आप इसका जब प्रयोग करें तो प्रयोग करते टाइम में आपको मास्क वगैरह का प्रयोग ज़रूर करना है और आपके शरीर पे बिल्कुल भी ना छुए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया था कि इसमें आधा ml जो है वो मैंने नीम ऑयल का और आधा ml जो है वो मैंने इमिडाक्लोरोपिड का जो है वो ले करके उसको 1 लीटर पानी में घोल करके मैंने इस पर अच्छी तरीके से शावरिंग करी थी, पत्तों के ऊपर और नीचे दोनों साइड में। उससे क्या हुआ कि हमारे जो पत्ते हैं वो धुल भी गए और धुलने के बाद में जो हमारा नीचे की ओर पे जो मकड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, जो मकड़ियाँ लगी थी, वो जो है अपने आप इससे गायब हो गई, धीरे धीरे करके वो सूख गई। और सूखने के बाद में अब जो है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो हमें प्लांट की ग्रोथ के साथ में हमें ये चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उस पर अगर इंसेक्ट वगैरह कोई लग रहे हैं तो वो इंसेक्ट को जो है हमें हटा देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको सही समय पे जो है हम नहीं ट्रीट करते हैं तो आपकी जो ऊपर की शूट्स वगैरह हैं वो भी छोटी होने लगेंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ये देखिए, एक ये शूट है हमारे इसमें कोई भी पत्ती देखिए नहीं आई हुई है, क्योंकि पत्तियां जो थी वो डी शेप हो गई थी तो मुझे हटानी पड़ी। और दूसरी साइड पे आप देखिए एक ये लंबी ब्रांच हो गई है जिसको मैं कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए, एक ये है, ये और ये दोनों ही जो हमारी ब्रांचेस की जो नई शूट्स निकल रही हैं जिसमें बड लगी हुई हैं, ये काफ़ी अच्छी शेप में भी हैं और ये हेल्दी भी हैं। तो इससे हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो जो पत्तियों के ऊपर चिपक करके उनका जो जूस जो है वो सक करते हैं या जूस जो उनका चूसते रहते हैं, उसकी वजह से प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता उन्हें। नंबर 2 बात हमें क्या करनी है, गर्मियों के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है मॉइस्चर मेंटेन करने की, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो है सिंडर, ये हाइड्रोपोनिक मीडिया है और इस हाइड्रोपोनिक मीडिया में हमें जो इसका मॉइस्चर है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसका मॉइस्चर मेंटेन नहीं करेंगे तो मॉइस्चर मेंटेन ना होने की वजह से इसमें नीचे की ओर से जड़ें जो हैं वो सूखने लगती हैं और जड़ें जब सूखने लगती हैं तो इनके जो टिप होते हैं, यानी कि जहाँ पे जड़ों का टिप होता है वहाँ पे से इनका गलना शुरू होता है, यानी कि वो वहाँ से डिकम्पोज होना शुरू होती हैं। और बाई चांस अगर वो डिकम्पोज की हुई जो आपकी जो जड़ें हैं वो अगर इन्फेक्ट करने लगें दूसरी जड़ों को, तो इससे आपका प्लांट जो है वो ऊपर से डाईबैक हो सकता है और उसकी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका जो है खतरे में भी आ सकता है कि वो आपका प्लांट मर भी सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो मॉइस्चर है वो हमेशा मेंटेन करके रखें। सिंडर का जो ऊपरी लेवल होता है कोशिश करें कि वो सूख ना पाए। अगर वो सूख गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सिंडर का ऊपरी भाग है वो सूखने ना पाए, क्योंकि ये पानी को बहुत जल्दी ही ड्रेन कर देता है। तो ड्रेन करने के कारण इसका मतलब ये है कि इसमें बिल्कुल भी पानी रुकता नहीं है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दिन में एटलीस्ट 4 से 5 बारी आपको इसमें जो है शावरिंग ज़रूर करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको इस तरीके से शावरिंग करनी है, उस तरीके से करनी है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको अपने प्लांट को ऑब्जर्व करना है। अगर आपने अपने प्लांट को ऑब्जर्व कर लिया कि वो क्या चीज़ चाहता है,
तो आपको शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत या किसी और से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ध्यान देना है कि जिस पॉट में आपने लगाया हुआ है उसमें से अगर नीचे की ओर से पानी ड्रेन होने लगा, इसका मतलब आपके प्लांट को पानी मिल चुका है। अगर आप उसके बावजूद भी देते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सेंटर में जितना भी आपने न्यूट्रिशन या जो भी फर्टिलाइज़र आपने मॉर्निंग में दिया होगा वो आपका सारा का सारा वॉश हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा उसमें से। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जब ये आपके पॉट में से नीचे के ड्रेनेज होल से जब पानी निकलने लगे तो इसका मतलब समझिए कि इसको पानी मिल चुका है, अब इसमें और ज़्यादा नीड नहीं है। और शावरिंग आपको रेगुलरली करनी ही करनी है। आपको एटलीस्ट आपको दिन के अंदर जो है 4 बार शावरिंग ज़रूर करनी है। और शावरिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ इसके ऊपर पत्तों में पानी छिड़क दिया, ये अच्छी तरीके से आपको शावरिंग करनी है कि आपके जो पत्ते हैं वो भी धुल जाएँ अच्छे से और वो पानी जो है ना वो नीचे की ओर भी जाए। इस तरीके से आपको शावरिंग करनी है, तो क्योंकि शावरिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमें फर्टिलाइज़र्स को जो प्रयोग करना है, फर्टिलाइज़र जो है हमें गर्म खादें बिल्कुल बंद कर देनी है। हमें इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह बिल्कुल नहीं देना है। हमें इसमें सिर्फ सरसों की खली देनी है और NPK का फोलियर स्प्रे करना है। NPK 19-19-19 और या फिर 20-20-20, इन दोनों NPK में से कोई भी आप जो है वो 1 ग्राम ले सकते हैं और उसको जो है आधे ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिला करके 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसको एटलीस्ट 3 दिन में एक बारी जो है वो स्प्रे के तौर पे दें, यानी फोलियर स्प्रे पे करें। और दूसरी चीज़ जो है वो आपको करना है सरसों खली। आपको 50 ग्राम सरसों खली ले लेनी है जिसको आप 5 लीटर पानी में भिगोएंगे और 5 लीटर पानी भिगोने के बाद में उसको 3 से 4 दिन तक आप फर्मेंट होने देंगे। चौथे दिन जो है आप उसका पानी अलग छान लेंगे और उस पानी के साथ में आप 5 लीटर पानी और मिला देंगे। वो आपका जो है वो करीब 10 से 15 प्लांट के लिए आपका वो प्लांट तैयार हो जाएगा। आप उसके अंदाजे के हिसाब से आप जो है अपने प्लांट के लिए बना सकते हैं। आपके पास 4 प्लांट हो या आपके पास 5 प्लांट हो, आपके पास जितने भी प्लांट हो उसके हिसाब से आप इसी रेशियो के साथ बना सकते हैं। यानी 50 ग्राम जो है वो आपको 5 लीटर भिगोना है, तो आप 10 ग्राम जो है वो 1 लीटर में भिगोएंगे और फिर वो 1 लीटर जो आपका प्रिपेयर होगा उस 1 लीटर में आप 1 लीटर और ऐड करके फिर आप अपने प्लांट को देंगे। क्योंकि अगर आप सरसों खली भी ज़्यादा मात्रा में अगर दे देते हैं गर्मियों में तो आपके प्लांट में बर्निंग आ सकती है। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए होली जो है वो मंगलमय हो और कोरोना के दौरान आपको जो है इन बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप मास्क लगा करके बाहर निकलें। किसी के यहाँ भी अगर आप चाहें तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, साफ़ सफाई का ध्यान दें। धन्यवाद।